स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। मैं हूं नीलू। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजने पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा थैंक यू मोदी, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा ये मदद। मोदी ने कहा मुश्किल वक्त दोस्तों को लाता है साथ। कोरोना पर टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की बैठक। ताजा हालातों की जानकारी ली। हॉटस्पॉट सील होने के बाद डोर टू डोर डिलीवरी पर भी समीक्षा। यूपी के 38 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। मरीजों की संख्या पहुंची 361। अब तक 4 की मौत। आज रात से सील हुए उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के हॉटस्पॉट। 15 अप्रैल तक घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक। जरूरी सामानों की डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी करवाएगी सरकार। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट के 20 इलाके किए गए सील। नोएडा में 22 इलाके, गाजियाबाद के 13 इलाके पूरी तरह से बंद। जरूरी सामानों की डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था करेगी सरकार। दूध राशन की दुकानें भी रहेंगी बंद। बैंक एटीएम में भी पड़ेगा ताला। गाजियाबाद सील होने के बाद मची अफरा तफरी। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। राशन की दुकानों, सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर पर दिखी भारी भीड़। गौतम बुद्ध नगर में हालात हुए बेकाबू। घर का राशन खरीदने के लिए लगा दुकानों पर जमावड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हो सकती है चर्चा। नोएडा के सुपरटेक केपटाउन को भी कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर किया गया सील। भारी पुलिस बल तैनात। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके को सैनिटाइज करने पहुंची। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने के बाद पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू। कई चरणों में किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। कौशाम्बी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाका सील। पूरे गांव को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संदिग्धों को किया गया क्वारंटीन। अमरोहा में 4 दिन पहले भेजी गई कोरोना जांच रिपोर्ट में 2 कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने एक मरीज को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में और दूसरे को टीएमयू मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा। 2 और कोरोना पॉजिटिव। रामपुर में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं सभी मरीज। 1 अप्रैल को जंगल के रास्ते पहुंचे थे टांडा। सभी मरीज मुरादाबाद रेफर। फिरोजाबाद में शहर को सील करने की खबर से लोगों में अफरा तफरी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जो जगह सील की गई है वो हॉटस्पॉट है। इन इलाकों में कोरोना मरीज मिले हैं। एटा में एसएसपी निर्देश पर डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों के 1 दिन की सैलरी स्वेच्छा से राहत कोष में जमा किए जाने का किया ऐलान। जनपद में कुल 1975 पुलिसकर्मी हैं, जिसका 1 दिन का वेतन करीब 23 लाख रुपए है। मथुरा में सर्वे करने पहुंचे आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी। मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी फरार। लखीमपुर में महिला सिपाहियों का सराहनीय कदम। जरूरतमंदों के लिए बना रही मास्क। एटा में सील किए गए सीमाओं का रियलिटी चेक आया सामने। बिना रोक टोक के सड़कों पर दौड़ती दिखी गाड़ियां। एटा में कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन आया आगे। असहाय लोगों को खाद्य सामग्री दे रहा है प्रशासन। देहरादून में कोरोना को लेकर सर्वे टीम से विवाद के मामले में मुकदमा दर्ज। पार्षद ने धक्का मुक्की करने वालों पर मुकदमा। 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बलवे की लगाई गई धारा। कोरोना से लड़ने के लिए चमोली की बुजुर्ग महिला ने पेश की मिसाल। अपनी अब तक की सारी बचत कर दी दान। पीएम केयर्स फंड में दिए 10 लाख रुपए। चंदौली में चोरों ने खोली लॉकडाउन की पोल। अंग्रेजी शराब की दुकान पर लाखों की शराब पर किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी में कैद। खाद्यान्न सुरक्षा योजना में सभी को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का लिया गया फैसला। राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए प्रति कार्ड दुगुना यानी कि 7.5 किलो की जगह अब 15 किलो राशन दिया जाएगा। देहरादून की नेहरू कॉलोनी की सब्जी मंडी पर उमड़ी भारी भीड़। लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शब-ए बारात के मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम की अपील। कहा अपने अपने घरों में ही करें इबादत। सहारनपुर में 29 लोगों की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़कर अब 11 हुई।
महोबा में कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टरों ने निकाला अनोखा तरीका। मरीज को बिना छुए ही कर रहे हैं इलाज। दरअसल यहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कांच के बने केबिन में खड़े हो जाते हैं और प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर मरीज का चेकअप करते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा पुलिस प्रशासन। कासगंज में लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की। बादा में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही 44 अन्य पर एफआईआर दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। देश में फ्री हो कोरोना के टेस्टिंग। केंद्र सरकार जारी करे जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्र से एडवाइजरी मिलने के बाद तय होगी लॉकडाउन की अगली तारीख। अफवाहों से प्रधानमंत्री मोदी भी हुए परेशान। अपने नाम पर 5 मिनट खड़े रहने की अपील से प्रधानमंत्री मोदी हैरान। ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग मेरे नाम को लेकर कर रहे हैं खुराफात। सम्मान करना चाहते हैं तो किसी गरीब की मदद करें। लॉकडाउन बढ़ने के पुख्ता आसार। सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने जताई लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी बोले, देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात, हर व्यक्ति की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में विधायकों की सैलरी में 30% कटौती। विधायक निधि में 1 साल के लिए सस्पेंड। कैबिनेट मीटिंग में लगी प्रस्ताव पर लगी मुहर। जल्द आएगा अध्यादेश। उत्तराखंड सरकार ने लिए बड़े फैसले। राज्य में सभी मंत्री विधायकों की सैलरी में की गई 30% की कटौती। अगले 2 साल तक विधायक निधि में भी की गई बड़ी कटौती। लखीमपुर खीरी में महिला सिपाही बना चुकी है 10,000 से ज्यादा मास्क। क्वालिटी का भी रखा जा रहा है ध्यान। 3 लेयर के मास्क किए जा रहे हैं तैयार। पीलीभीत में झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर छापा मारा। क्लिनिक पर ही नहीं, कोरोना से बचाव के इंतजाम। झोला छाप डॉक्टरों के पास से मिला एक्सपायरी दवाओं का भंडार। रामपुर में 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं। मेरठ में 3 नए केस कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 37 हो गई है, जबकि मेरठ में कोरोना वायरस के कारण एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। बांदा में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 44 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। ये सभी लोग बिना किसी काम के सड़कों पर घूम रहे थे। हापुड़ में लोग नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। बैंकों के बाहर लगी भीड़। अकाउंट से पैसा निकालने पहुंचे मजदूर। कोरोना को लेकर हरिद्वार में 40 बेड के अस्पताल के साथ ही ज्वालापुर में 30 बेड का अस्पताल लगभग तैयार। जल्द ही बनाया जाएगा 100 बेड का अस्पताल। अल्मोड़ा अर्बन बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिया 20 लाख रुपए का चेक। अर्बन बैंक के अध्यक्ष आनंद बगड़वाल ने डीएम को सौंपा चेक। डीएम ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। लॉकडाउन में परेशान किसान नहीं काट पा रहे गेहूं की फसल को काटने के बाद स्टोर करना बड़ी चुनौती। लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों को दूर करने को लेकर बीजेपी नेताओं ने पिथौरागढ़ में डीएम से की मुलाकात। राशन वितरण, गांवों को सैनिटाइज करने के साथ ही राहत कैंपों में रह रहे मजदूरों के मुद्दे पर भी बातचीत। नैनीताल में सब्जी की कमी से दामों में आई भारी उछाल। फलों के रेट भी आसमान पर पहुंचे। आम आदमी को हो रही परेशानी। कोटद्वार में पार्षदों ने नगर निगम पर लगाया नकली सैनिटाइजर के इस्तेमाल का आरोप। सैनिटाइजर की जगह पानी से भरे ड्रम से किया गया छिड़काव। प्रशासन ने कई कार्रवाई की बात। राज्य में डायल 112 में कॉलर्स की संख्या बढ़ी। अब हर रोज 10 से 12 हजार आ रही है कॉल। पहले आती थी 3 से 4 हजार। हरिद्वार में किया गया पुलिसकर्मियों का सम्मान। चौराहे पर ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर सम्मानित किया। कोरोना संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराई गई पीपीई किट के अलावा भेजे गए मास्क और सैनिटाइजर। पौड़ी में थलीसैंण तहसील के ग्रामीणों के दबाव के बाद 10 लोगों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सभी को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। अल्मोड़ा में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर की कार्रवाई। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे 260 वाहनों का किया चालान। 38 वाहनों को सीज भी किया गया।
अल्मोड़ा में 3 दिन बाद भी कोई भी जमाती नहीं आया सामने। एसएसपी का बयान, कोई जमाती अब नहीं है छुपा, सभी को पहले ही किया जा चुका है क्वारंटीन। पिथौरागढ़ में जिला पशुधन अधिकारी गायों को दे रहे हैं चारा और पानी, पशुओं का कराया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। नैनीताल में पुलिस ने गांव वालों के नियम का किया पालन, गांव के बाहर ही किया जरूरतमंदों को सामान, ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक। लॉकडाउन में मदद के लिए बढ़े हाथ, मजदूरों को भोजन खिला रही है कमला, राहत कैंपों में भी बांट रही है खाना। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। विधायक मनोज रावत ने सीएम त्रिवेंद्र को लिखी चिट्ठी, इसी महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। कानपुर में अधिकारियों के दावों की खुली पोल, भूखे मजदूरों को खाना मांगना पड़ा भारी। मड़वाड़ी इंटर कॉलेज से रात में मजदूरों को भगाया गया, सड़कों पर उतरे क्वारंटीन किए गए सैकड़ों मजदूर। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई, आपदा में स्कूल अप्रैल, मई और जून के एडवांस फीस मासिक स्तर पर ही लेंगे। सोमवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी थी। शाहजहांपुर में नगर निगम ने भूखे पशुओं को खाना खिलाने की मुहिम शुरू की है। बंदरों, गायों और कुत्तों को खिलाया जा रहा है खाना। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने इस बात की शुरुआत की। कासगंज में जिला प्रशासन लगातार लोगों से कर रहा है घर में रहने की अपील, बाहर निकलने पर की जा सकती है सख्ती। पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा चेकिंग। महोबा में डॉक्टरों ने खोजा अनोखा तरीका, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी से खुद को बचाने के लिए तैयार किया एल्यूमीनियम। सोशल डिस्टेंस के लिए प्लास्टिक के दस्तानों का कर रहे हैं इस्तेमाल। उन्नाव में एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बाइक से किया शहर का परीक्षण, पालिका कर्मी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिए निर्देश। एडीएम ने भंडार गृह में रेट लिस्ट लगाने के दिए निर्देश। एटा में कोरोना से बचाव के लिए एसएसपी ने शुरू की पहल, आरक्षियों से मास्क बनवाना किया शुरू, गरीबों और मजदूरों में बांटे जाएंगे मास्क। रायबरेली की डीएम शुभ्रा सक्सेना ने ग्रामीण इलाकों में कांटे की दुकान पर खुलवाया जनता बाजार, ग्रामीणों को अब सामान लेने के लिए नहीं आना होगा शहर। गौतम बुद्ध नगर के लिए कोविड-19 के लिए प्रभारी अधिकारी और सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नरेंद्र भूषण ने जारी किया वीडियो, आम जनता में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने की बात कही। वाराणसी में संविदा कर्मी कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा, कर्मचारियों ने परिवहन इंस्पेक्टर पर लगाया मारपीट का आरोप, कर्मचारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। बांदा में क्वारंटाइन सेंटर से भागा युवक, लॉकडाउन के दौरान मुंबई से आया था युवक, 10 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं कर सकी तलाश। सुल्तानपुर में चोर उठा रहे लॉकडाउन का फायदा, मोबाइल की दुकान में की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। फतेहपुर के शहर काजी फखरुद्दीन कादरी ने की अपील, कल घरों में रहकर ही मुस्लिम करे इबादत, किसी भी जगह पर मजबा न लगाकर दे बीमारी को न्योता। टीक रमा फ्री आश्रम के संत स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी कर रहे हैं गरीबों की मदद, गरीब परिवार को चिन्हित कर दे रहे हैं राशन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। प्रयागराज में कोरोना का एक पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, रेलवे ने रेल कर्मचारियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा, रेल से सफर कर प्रयागराज पहुंचा था कोरोना का मरीज। शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के मौके पर दिखा लॉकडाउन का असर, मंदिरों में पसरा सन्नाटा। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंस की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, सब्जी मंडी पर उमड़ी लोगों की भीड़। बरेली में कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार, यहां कोरोना संक्रमण के संवेदनशील और अति संवेदनशील मरीजों को रखा जाएगा। अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वाराणसी में 100 के नोट मिलने से मचा हड़कंप, हाल ही में इलाके में 3 जमातियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अफवाह उड़ी कि किसी संदिग्ध ने इन नोटों को यहां रखा है।
झांसी में किसानों की परेशानी को देखते हुए कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा का सराहनीय कदम। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खुद ही किसानों के खेतों में पहुंचे और फसल को कटवाने की अपील की। अमेठी में एसपी ने कोविड-19 टीम का किया गठन। टीम में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल। संक्रमित व्यक्ति की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी टीम। टीम में शामिल सभी लोगों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। अमेठी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। 11 लोगों को हिरासत में लिया। सभी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। अलीगढ़ में राशन वितरण को लेकर 2 समुदायों में जमकर पथराव और फायरिंग। दर्जन भर महिलाओं समेत कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरदोई में सभासद की शिकायत के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने राशन की दुकान में गड़बड़ी को देखते हुए किया सील। कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे। पिथौरागढ़ के विधायक चंद्रा पंत ने ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों को राशन के किट दिए। कोरोना से लड़ाई में अब सेना से रिटायर्ड जवान भी सड़कों पर लॉकडाउन का पालन कराते नजर आएंगे। कोटद्वार पुलिस ने 20 एक्स आर्मी पर्सन को बाजारों और बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऋषिकेश के नगर निगम में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण किया, जो आने वाले 1 हफ्ते तक चलेगा। गौतम बुद्ध नगर के इमाम की अपील है, कहा कि सभी लोग घरों में रहकर मनाएं शब बारात। नमाज आदि भी घरों में रहकर ही पढ़े। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। 7 अप्रैल को महिला को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अब तक 8 मरीज हो चुके हैं ठीक। बागपत में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। रटौल गांव में 3 किलोमीटर तक किया गया सैनिटाइज। गांव की मस्जिद में मिल चुके हैं एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। 44 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन उल्लंघन पर भी लगातार हो रही है कार्रवाई। इंडिगो एयरलाइंस ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिए हैं। ग्राहकों से कहा है सभी का धन क्रेडिट के तौर पर सुरक्षित। रुड़की में कोरोना का मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। वहीं गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए जरूरी सामानों की व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना के तनाव भरे माहौल के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने कविता साझा करते हुए लोगों से हिम्मत बनाए रखने की अपील की है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों फिल्मों की शूटिंग बंद है। ऐसे में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डांस वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने लॉकडाउन के दौरान टिकटॉक वीडियो तैयार किया, जिसमें वो खाली समय में अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करती दिखी। फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान ने न्यूयॉर्क दौरे का वीडियो साझा करते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है और मोटिवेट रहने का संदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के दौर में सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर जोशी सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर आए दिन हिंदी और पहाड़ी में खुद के लिखे गाने गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन में एसएसपी पौड़ी दिलीप सिंह कुंवर भी गीत संगीत के साथ मैदान में उतर आए। एसएसपी ने कोरोना को लेकर गाना गाकर लोगों से सहयोग करने की अपील की है। कोरोना की वजह से पहाड़ में लगने वाले सभी मेले निरस्त हुए हैं। झोड़े गांव में भी नहीं लग सकेगा मेला। नैनीताल खैरना के गीतकार राजेंद्र नेगी गीत के जरिए बयां किया दर्द। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि पोखरियाल भी कोरोना से लड़ने के लिए दे रही हैं योगदान। खादी के कपड़ों से घर बैठे लोगों के लिए बना रही मास्क, नियमों के पालन करने की भी अपील कर रही हैं।